प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज बात करते हैं बोझ के विषय में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का मनुष्य बोझ के नीचे दबा है। हर कोई अपने अलग अलग बोझ को लिए चलता है। आज के समय में कोई शारीरिक बोझ से दबा है, कोई मानसिक बोझ से दबा है, तो कोई आर्थिक बोझ से दबा है, और वो अपने अपने बोझों के तले इस कदर दब गए हैं कि उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। हर कोई फ्री होना चाहता है, अपने बोझ से मुक्ति पाना चाहता है, फ्रीडम चाहता है, फ्री रहना चाहता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्या रास्ता है उनके बोझ से फ्री होने का। आइए देखते हैं बाइबल इस विषय में क्या कहती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 28वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच परमेश्वर हमें बुलाता है। उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों। आज के समय में हर कोई परिश्रम कर रहा है, किसी न किसी वे में परिश्रम कर रहा है। वो परमेश्वर बुलाता है उन परिश्रम करने वालों को और बोझ से दबे हुए लोगों को। वचन कहता है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह यहाँ विश्राम देने के विषय में बात कर रहे हैं, बोझ के विषय में बात कर रहे हैं, परिश्रम के विषय में बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि परमेश्वर परिश्रम करने वालों को और बोझ से दबे हुए लोगों को बुलाता है। उसकी बुलाहट कौन सुनता है, कौन उसके पास आता है और कौन विश्राम पाता है। आइए बात करते हैं। हम लोग यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, बोझ से फ्री होना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी बातों को मानना नहीं चाहते। जैसे कि एक कहानी मुझे याद आती है कि एक गुरु थे और कुछ उनके चेले थे। छत से पानी टपक रहा था बरसात के कारण। अपने एक चेले से कहा, बेटा जाओ छत के ऊपर जाओ और इसे ठीक करके आओ। चेला बहुत चालाक था, गुरुजी को नाराज भी नहीं करना चाहता था और मेहनत भी नहीं करना चाहता था। उसने कहा, गुरुजी आप छत के नीचे होंगे और मैं छत के ऊपर चढ़ जाऊंगा तो मेरे पैर आपके ऊपर हो जाएंगे और ये आपकी घोर निंदा होगी। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गुरुजी ने उसकी फीलिंग की परवाह करते हुए, उसके भावनाओं की कदर करते हुए उसे कहा, ठीक है बेटा, मैं किसी और को भेज देता हूँ। उसके बाद फिर भोजन का समय हुआ तो लकड़ियां लाने के लिए जंगल जाना था। उसने फिर से सब चेलों को बुलाया और उस चेले को भी कहा, बेटा जाओ जंगल से लकड़ियां लेकर आओ ताकि सबके लिए भोजन का प्रबंध हो सके। उस चेले ने फिर से होशियारी दिखाई और कहा, गुरुजी जब मैं जंगल की तरफ अपना मुंह करूंगा तो आपकी तरफ मेरी पीठ हो जाएगी। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि मैं कभी भी आपकी तरफ से पीठ करूं। एक बार फिर से गुरुजी ने उसकी भावनाओं की कदर करते हुए उसको जंगल जाने से मना किया और बाकी चेलों को भेज दिया। जैसे ही बाकी चेले लकड़ियां लेकर आए और भोजन तैयार हुआ, गुरुजी ने फिर कहा, बेटा आओ भोजन करें। अब इस समय तो उस चेले का फायदा था क्योंकि भोजन करना था। तो उसने कहा,
हाँ जी गुरुजी, मैं आपकी हर आज्ञा मानता हूँ, तो मैं आपकी ये आज्ञा भी मानूंगा कि मैं भोजन करूं। इस तरह के लोग हैं। कुछ तो परमेश्वर की बुलाहट को सुनते ही नहीं, और कुछ सुन लेते हैं तो उसके पास नहीं आते, और जो उसके पास आ जाते हैं वो सिर्फ अपने मतलब की बातों को मानते हैं, अपने फायदे की बातों को मानते हैं, बाकी बातों को नहीं मानते। तो हम अपने आप को जांचें कि हम कौन से वाले लोगों में शामिल हैं। जो ऐसे लोग होते हैं, क्या गुरु नहीं जानते उनके मन में क्या चल रहा है? गुरु जानते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक को अपने अपने काम का लेखा देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है वो किस तरह के बहाने बनाते हैं। इस चेले को हमने देखा, इसने ये बहाने बनाए, गुरु के पास आकर भी, उसके साथ रहकर भी वो ब्लेसिंग को नहीं ले पाया। हम पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 16 से अगर हम पढ़ें तो उसमें एक बड़े भोज का दृष्टांत दिया हुआ है। एक व्यक्ति ने, एक मनुष्य ने एक बड़ा भोज दिया, जिसमें कि सबको निमंत्रण देके बुलाया गया, सबको आमंत्रित किया गया। उस समय तो उन्होंने आमंत्रण को स्वीकार किया। जैसे ही भोजन तैयार हुआ और उनको फिर से बुलाया गया, तो जब वो उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि आइए भोजन तैयार है, अब भोजन तैयार है, और वे सब लोग क्षमा मांगने लगे। एक ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और आवश्यक है कि मैं उसे देखूं, इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर। ये वो लोग हैं जो अपनी जमीनों से जुड़े हैं, अपने घरों से जुड़े हैं, अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले से इन्हें इतना लगाव है कि ये कहीं भी जाना नहीं चाहते। जिस सिचुएशन में है उसी में रहेंगे, लेकिन कहीं भी नहीं जाना चाहते, ना परमेश्वर के लिए, ना अपने लिए, ना अपने बच्चों के लिए। और दूसरे लोग हैं, उनके पास जब वचन पहुंचा, उन्होंने बोला, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और मैं उन्हें परखने को जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर। ये वो लोग हैं जो अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में इतने मगन हैं, दिन रात इन्हें सिर्फ पैसा कैसे बढ़ाया जाएगा, बिजनेस कैसे बढ़ाया जाएगा, इसी की चिंता रहती है। इन्हें किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं, किसी परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। हर समय इनके दिमाग में बस कैलकुलेशन चलती रहती है, बिजनेस चलता रहता है। और एक तीसरी तरह के लोग हैं, उनके पास जब मैसेज पहुंचा कि आइए भोजन तैयार है, उन्होंने भी कहा कि मेरा नया विवाह हुआ है, मुझे क्षमा कर, मैं अपनी पत्नी के साथ व्यस्त हूँ। ये वो लोग हैं जो अपनी शारीरिक इच्छाओं, शारीरिक लालसाओं में फंसे हैं। ये सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोचते हैं और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और यही सब लोग जब बुजुर्ग हो जाते हैं, समाज में, परिवार में इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, इनकी जरूरत खत्म हो जाती है, तब खुदा को पुकारते हैं। फिर ये खुदा के पास आते हैं, फिर ये रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। पर परमेश्वर अब इस अवस्था में जब इन्हें दिखाई देना बंद हो जाता है, इनके शरीर में वो जोर नहीं रहता, वो पावर नहीं रहती,
इनको कुछ सूझता नहीं है, उस समय परमेश्वर इनको कैसे इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन तुम परमेश्वर का वचन सुनो, अपने हृदय को कठोर न करना, जिस तरह से मरीबा में उन लोगों ने किया था। सचमुच परमेश्वर की बुलाहट आपके अंदर होनी चाहिए। जब परमेश्वर बुलाए, परमेश्वर चाहता है हर एक जन उसके पास आए अपने बोझों को लेकर, कि वो परमेश्वर कहता है अपना बोझ प्रभु पर डाल, कि उसे तेरा ध्यान है। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आइए आज हम अपने सभी बोझों को उस परमेश्वर को दे देते हैं। वो कहता है कि अपना भारी बोझ मुझे दे दो और मेरा हल्का जुआ अपने ऊपर ले लो। वो महान परमेश्वर आज आपको फ्री करना चाहता है। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को सरेंडर करें, उस परमेश्वर के हाथों में दें, अपने बोझों को उसके हाथों में दें, अपने परिवार को उसके हाथों में दें और उससे प्रार्थना करें कि सचमुच परमेश्वर मेरे वचन में लिखा है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा हम तेरे पास आए हैं, तू हमारे बोझ को दूर कर, तू हमें आराम दे। वो महान परमेश्वर जो दयालु और कृपालु है, उसी समय आपके हर एक बोझ को दूर करेगा। जब आप ये प्रार्थना करेंगे, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। आप देखेंगे आपके दिमाग से कुछ बोझ उतर गया है, आपके दिल से कुछ बोझ उतर गया है। हर एक चिंता यीशु मसीह को दे दीजिए, वो परमेश्वर आपको फ्री करेगा। Be free in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus.